करें अगली एक्सरसाइज जो है अपनी बी एक्सरसाइज है 1B। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, इसमें समझने का है। पहले हम थोड़ा सा तुम्हें बता दें। देखो इसमें अपन की लाजें, ठीक है, सबसे पहले ध्यान देने कि अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड का होत, ठीक है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का होत, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है, ध्यान देना। और दूसरी बात अपन की लाजें इसमें, ठीक है, एलसीएम निकालो सीखने, इसको मतलब का होत अपना लासा यानी लघुत्तम समावर्तक अपन की लाजें देखने। ये तो एचसीएफ भी पूछो जे, ठीक है, एचसीएफ यानी मासा भी आए, ठीक है, ध्यान रखियो। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे अपन समझेंगे। तो प्रत्येक की लाजें एक एक करके अपन ध्यान दें तो पूरी बात स्पष्ट हो जाए, ठीक है। ध्यान दियो पीछे भाई। सबसे पहले सुनो, ठीक है, इसमें अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, अभाज्य गुणनखंड का होत। तो पहले अभाज्य गुणनखंड समझ से पहले हम बात करें, ठीक है, काय की अभाज्य संख्याओं की। अगर हम अभाज्य संख्याएं देखें तो अभाज्य संख्या किसे कहती है, पहले तो जो समझो जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा परिभाषा ध्यान होवे कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं, ठीक है, तो बता सकत अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है। हाँ भाई, एक ही परिभाषा इतनी सी स्पष्ट है कि ऐसी संख्याएं वे संख्याएं, ठीक है, जो एक व स्वयं का मतलब का हो तो खुद, ठीक है, मतलब ऐसी संख्या पूरी गिनती में, जैसे मान लो पूरी संख्या हमने लिख दी, मान लो एक की बात छोड़ो, 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं अपने पास। तो ऐसी संख्या जो संख्या बेटा केवल एक से और स्वयं, यानी जैसे 2 है तो एक से और स्वयं से कैंसिल हो रहा है, केवल कटेगा, इसमें भाग जाएगा, तो ऐसी संख्या का क्या है अपनी अभाज्य संख्या। जैसे 2 के बाद अपना 3 है, 3 में भी एक और स्वयं 3 का ही भाग जाता है, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएगी अपनी अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब खुद से विभाज्य होती हैं, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं अपनी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 4 की बात करें तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 1 से भी कट जात, स्वयं 4 से भी कट जात, तो अन्य संख्या 2 से भी विभाज्य हो, तो 4 जो अपनी अभाज्य संख्या होगी वो नहीं आए, ठीक है। अगर 5 की बात करें तो 5 केवल 1 से और स्वयं से 5 से विभाज्य होता है, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है। हम बात करें 6 की, ठीक है, 6 कैसी संख्या है, देखो 1 से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, 3 से भी, 6 से भी, और ठीक है इस प्रकार से 2 से भी विभाज्य हो जाए। तो ऐसी संख्याओं की बात नहीं कर रहे हम, केवल ऐसी संख्याओं की बात कर रहे हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं। तो इस प्रकार की संख्या क्या है, 2 है, अपना 3 है, इसके बाद 5 है और 7 भी है, और कौन सी संख्या होगी अपनी, ठीक है, इसके बाद 11 है और 13। इस प्रकार की संख्या अपनी क्या कहलाती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या, जो संख्या केवल अपने से यानी खुद से और एक से विभाज्य हो। तो हम बात करें जैसे संख्या अपनी 2 है, 3 है, इसके बाद क्या आएगा अपना 5 है, 5 के बाद अपना कितना आएगा 7, 7 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद, ठीक है, 27, 27 नहीं आया, 29, 29 के बाद बताओ 31। इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं अपनी, ये कहलाती हैं अपनी अभाज्य संख्याएं। अब भाई बात करें अभाज्य संख्या, तो हमें समझ आ रही हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब अभाज्य गुणनखंड देख लो, किसी भी संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात होगी तो इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझना है कि अभाज्य गुणनखंड होत का है किसी भी संख्या के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान के चलो हमें देखने 50 के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक है, 50 एक संख्या दे दी अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड देखना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। बिल्कुल आसान है, ठीक है, ध्यान देना। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो पहले हम 50 के फैक्टर कर लेंगे इसके गुणनखंड, जैसे हम लासा वगैरह ले, ठीक है, इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कर लें। तो पहले हम इसको 2 से काटें, तो जो कितना आएगा अपनो 25, फिर 2 से तो कटा नहीं, तो ये कितने से आएगा 5 से, तो 5 बार में, और 5 से तो 1, तो 50 के गुणनखंड भैया कितने हो जाए अपने 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखो 2 गुणा ई के इलाज हम 5 का स्क्वायर लिख सका, कोई संख्या अगर द्वारा से आ रही तो ई के इलाज हम 5 का स्क्वायर लिख सका। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। तो 2 गुणा हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड में, केवल 2 संख्या, कौन कौन सी 2 और 5। बात स्पष्ट हो पा रही कि नहीं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 50 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं 2 और 5।
5 का स्क्वायर है, ये कोई एक ही संख्या मानी जाएगी अपनी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये संख्या जो भी आएंगी इसके गुणनखंड में, यही कहलाते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड। अब भाई अभाज्य ही काय का इनके इलाज है, क्योंकि जब भी संख्या को हम जब काटते हैं तो यहाँ पे भाई जैसे मान लो कोई भी संख्या आ जाए, कोई यहाँ पे एक संख्या है अपनी, ध्यान दो, ठीक है, तो इसके इलाज हम सबसे पहले कितने से काटा, 2 से। फिर अगर 2 से नहीं कटे तो फिर कितने से ट्राई करा, 3 से। 3 से नहीं कटे तो 4 से नहीं काटा तो कब, ठीक है, कितने से काटे, 5 से। अगर 5 से नहीं कटे तो 7 से, और 7 से नहीं कटे तो फिर 11 से। यानी जिस संख्या कौन सी है अपनी अभाज्य संख्या है ना, ठीक है, तो ये अपनी अभाज्य संख्या है। तो इन्हीं संख्याओं के आधार पर हम इनके इलाज का कहते अभाज्य गुणनखंड का, ठीक है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इतनी बात स्पष्ट हो पा रही कि नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हालांकि तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन है अपना फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य, ध्यान देना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है, व्यक्त करना अपन के लाजे, व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना 140। तो भाई हम 140 की बात करें तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे तो देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। जैसे इसके सॉल्व करने की बात आए तो सबसे पहली बात हम तुम्हें बता देवें, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। तो भाई पहली बात हम इसके लाजें सबसे पहले 2 से विभाज्य करें, इसके लाजें 2 से भाग दें। तो भाई देखो 200 जब भी 2 से भाग देते अपन किसी भी संख्या में तो उस संख्या का आधा कर दे। पहली बात, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 2 को पहाड़ों पढ़ो कि 14 आ जाए, उसमें 7 बार जाएगा 2 से, या फिर 140 के आधे कितने हो जाए 70, ठीक है। फिर 2 से भाग जाए तो जो कितना बन जाए अपना 35। अब भाई इसके बाद 3 से ट्राई करें, 3 से काटे अगर तो 35 3 से नहीं कटे अपने, ठीक है। तो इसके लाइन कितने से काटे, 5 से, ठीक है। 5 को पहाड़ों पढ़ो, 5 7 35, और फिर 7 से तो 7 एकम 7। तो भाई यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 140 के जो गुणनखंड बने अपने 2 गुणा 5 गुणा 7, तो ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी के इलाज हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि 140 के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसके गुणनखंड अपने कितने हो जाएंगे, गुणनखंडों की बात करें तो हमने इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 5 7 के रूप में, 2 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना दे रखा है इसमें, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, ठीक है, तो क्या है अपना देखो 156 दिया गया है। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड देखें अगर तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो तो 156 के इलाज हमें काटने, ठीक है। तो पहले इसके इलाज 2 से काट दो, 2 को पहाड़ों पढ़ो, पहले के 15 से, 2 7 14, कितना बचेगा 1 2 8 16, फिर 2 से काटे अगर, ठीक है, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। अब इसको इलाज कितने से काटे, 3 से, 3 एकम 3, 3 3 का 9, फिर 13 एकम 13। तो 156 के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे अपने अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा कितने आ गए 13। एक इलाज लिख सका 2 का स्क्वायर 3 गुणा 13। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं अपनी। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है तो इस प्रकार से हम करके इनके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं कि क्या आएंगे। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। तो कर लो भाई, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो इनके, ठीक है। और कोई संख्या हो तो बताओ, ठीक है।